नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल इजी क्लियर एग्जाम में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं भारत में जीएसटी कर व्यवस्था के बारे में। कंप्लीट जीएसटी कर व्यवस्था को इस वीडियो में मैं डिस्कशन करने वाला हूं और इस वीडियो में टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चंस को हम हल करने वाले हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में यही क्वेश्चन लगातार रिपीट हुए हैं। सो शुरू करते हैं फ्रेंड्स आज के इस वीडियो को। और आज के वीडियो का पहला प्रश्न है, भारत में जीएसटी कर व्यवस्था कब लागू की गई थी? 2014 में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुने गए थे। उसके 6 महीने के पश्चात ही भारत में एक नई प्रकार की कर प्रणाली लागू करने के लिए जीएसटी बिल को भारत की संसद में पेश किया गया। तत्कालीन भारत के वित्त मंत्री अरुण जेटली ने भारत में लोकसभा में नए जीएसटी बिल को पेश किया था। 2016 में यह जो जीएसटी कर प्रणाली है, यह संसद के दोनों सदनों से पारित होकर के राष्ट्रपति के स्वीकृति के लिए भेजी गई थी। भारत में कोई भी अधिनियम तभी लागू हो सकता है जब वह भारत की संसद के दोनों सदनों से पारित हो जाए और उसके पश्चात राष्ट्रपति उसमें अपनी स्वीकृति प्रदान कर दे। सो भारत में जीएसटी कर प्रणाली जो थी उसको 1 जुलाई 2017 से लागू कर दिया गया। 1 जुलाई 2017 से भारत में नई कर प्रणाली को लागू कर दिया गया था। तो यह भी क्वेश्चंस पूछा गया है, बहुत ज़्यादा बार एग्जाम्स में पूछा गया है क्योंकि यह एक बेसिक क्वेश्चन है भारत में जीएसटी लागू होने के। दूसरा प्रश्न है, जीएसटी किस प्रकार की कर प्रणाली है? 2 प्रकार की कर व्यवस्था होती है, प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर। तो जो जीएसटी है, जीएसटी एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है, एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है। प्रत्यक्ष कर वह होते हैं जिसमें उपभोक्ता डायरेक्ट सरकार को टैक्स पेमेंट करता है, जैसे कि डायरेक्ट टैक्स के अंतर्गत इनकम टैक्स आता है। आपकी सैलरी से डायरेक्ट जो टैक्स है वह सीधा सरकार के पास पहुंच जाता है। लेकिन अप्रत्यक्ष कर जो इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं उनको हम डायरेक्ट सरकार को नहीं देते हैं। इस पे मीडिएटर्स होते हैं, जैसे कि हम जो भी दुकानदार होता है, सामान जिससे हम खरीदते हैं उसकी जो कर है वो हम दुकानदार को देते हैं और दुकानदार जीएसटी फाइल करता है, उसमें वह संपूर्ण कर को सरकार को देता है। तो यह जीएसटी जो है यह एक प्रकार की इनडायरेक्ट टैक्स व्यवस्था है, यानी कि अप्रत्यक्ष कर। तो अप्रत्यक्ष कर है जीएसटी। यह भी एग्जाम्स में क्वेश्चन बहुत पूछा गया है। भारत का जो जीएसटी मॉडल है, भारत में हमने जो जीएसटी मॉडल अपनाया है वह किस देश पर आधारित है? तो हमारा जो जीएसटी मॉडल है वह कनाडा देश के जीएसटी मॉडल पर आधारित है। कनाडा फ्रेंड्स उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का, नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप का एक देश है। सो कनाडा के जीएसटी मॉडल को हमने अपने देश में लागू किया है। तो जीएसटी कर व्यवस्था बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे देश में और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इस कर प्रणाली से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जीएसटी कर प्रणाली लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा था? तो आप इसको याद रखिएगा, जो भारत में 1 जुलाई 2017 को यह कर लागू किया गया था। उसके पश्चात एक एक करके सभी राज्यों ने अपने यहाँ पर इस कर व्यवस्था को शुरू कर दिया था। तो आसाम पहला राज्य था जिसने भारत का पहला राज्य था जिसने जीएसटी कर को अपने राज्य में लागू किया था। जीएसटी लागू करने वाला विश्व का पहला देश था फ्रांस। यूरोप महाद्वीप का एक देश है, यह एक यूरोपियन कंट्री है और विश्व में सबसे पहले जो जीएसटी कर व्यवस्था थी वह फ्रांस देश में लागू हुई थी। अब सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन यह है कि जीएसटी कर प्रणाली है उसका पूरा नाम क्या है? जो जीएसटी कर प्रणाली है, जीएसटी टैक्स सिस्टम है, उसका पूरा नाम क्या है? कई बार इसमें भी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, गवर्नमेंट सर्विस टैक्स समझते हैं, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है। इसका फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वस्तु एवं सेवा कर। यह एक वस्तु एवं सेवा कर है, यह वस्तुओं और सेवाओं दोनों में लागू होता है। तो इसको भी आप याद रखिएगा, यह एक अप्रत्यक्ष कर है और यह है वस्तु एवं सेवा कर, जिसको हम जीएसटी कहते हैं, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वस्तु एवं सेवा कर। यह भी जानना बहुत जरूरी है, इसका फुल फॉर्म भी आपको पता होना चाहिए। भारत का वित्त मंत्री कौन है?
भारत का वित्त मंत्री, इसलिए मैंने इस क्वेश्चंस को इसमें आपको बता रहा हूं कि भारत का जो वित्त मंत्री होता है वह जीएसटी को लागू करना और जो जीएसटी परिषद होती है उसका अध्यक्ष होता है। तो वर्तमान में भारत की जो वित्त मंत्री हैं वह हैं निर्मला सीतारमण। भारत सरकार का सबसे महत्वपूर्ण मंत्रालय है। भारत में बजट जो संसद में पेश किया जाता है वह भारत के वित्त मंत्री के द्वारा पेश किया जाता है और भारत के पहले वित्त मंत्री थे श्री षणमुखम शेट्टी और वर्तमान में जो भारत की वित्त मंत्री हैं वह हैं श्रीमती निर्मला सीतारमण। तो इनका नाम याद रखिएगा। भारत की वर्तमान में वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण। भारत में कितने प्रकार का जीएसटी लगाया जाता है? मुख्यतः भारत में एक CGST लगाया जाता है। CGST सेंटर के द्वारा जो जीएसटी लगाया जाता है उसको CGST कहा जाता है। सेंटर गुड्स एंड सर्विस टैक्स, स्टेट्स गुड्स एंड सर्विस टैक्स SGST और IGST इंटीग्रेटेड। कुछ जो वस्तुएं ये सेवाएं हैं जिनमें दोनों के द्वारा राज्य और केंद्र के द्वारा जब कर लगाया जाए तो वह IGST होता है। CGST वह कर जो केंद्र के द्वारा लगाया जाता है उसको IGST कहा जाता है। तो मुख्यतः जो है वह 3 प्रकार के ही GST के अंतर्गत कर आते हैं। आप याद रखिएगा, CGST जिसका मतलब होता है सेंटर का, और SGST हो गया राज्य का टैक्स, और IGST हो गया इंटीग्रेटेड यानी कि वह वस्तु या सेवा जिस पर दोनों केंद्र और राज्य दोनों के द्वारा कर लगाया गया है। तो मुख्यतः 3 प्रकार के GST हैं, उनको आप याद रखिएगा। जीएसटी परिषद यानी जीएसटी काउंसिल का अध्यक्ष कौन है? जब जीएसटी कर व्यवस्था अपनाई गई थी तो जब जीएसटी अधिनियम लाया गया था तो उसमें एक जीएसटी काउंसिल की व्यवस्था की गई थी। किसकी? जीएसटी परिषद, यानी कि यह एक परिषद है जिसमें भारत के वित्त मंत्री और राज्यों के जो मंत्री की मुख्यतः राजस्व मंत्री होते हैं, वित्त मंत्री होते हैं, या फिर राज्यों के मुख्यमंत्री के द्वारा जो भी नॉमिनेट किया जाता है तो वह इस परिषद का सदस्य बनता है। तो जीएसटी जो परिषद है वह एक संवैधानिक निकाय है। भारत के संविधान में इसका अनुच्छेद 279 के ए में इसका उल्लेख है। तो भारत की जो जीएसटी परिषद है उसके जो अध्यक्ष होते हैं वह जो वित्त मंत्री होता है भारत सरकार का वह इसका अध्यक्ष होता है। और वर्तमान में भारत की जो वित्त मंत्री हैं वह है निर्मला सीतारमण। तो वर्तमान में अगर पूछा जाए कि जीएसटी काउंसिल का अध्यक्ष कौन है तो वर्तमान में जीएसटी काउंसिल के अध्यक्ष हैं निर्मला सीतारमण। जीएसटी काउंसिल, जीएसटी परिषद का मुख्यालय, हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो जीएसटी परिषद का जो मुख्यालय है वह नई दिल्ली में है। भारत की राजधानी नई दिल्ली में जीएसटी परिषद का मुख्यालय है। अगला प्रश्न है, जीएसटी कैसा निकाय है? फ्रेंड्स, हमारे भारत में जो आयोग होते हैं या फिर कोई भी बोर्ड होता है तो वह या तो कानूनी होता है या फिर निजी तौर पे बनाया गया कोई निकाय होगा, या फिर वैधानिक होगा, या फिर संवैधानिक होगा। तो जो जीएसटी काउंसिल है वह एक संवैधानिक निकाय है। संवैधानिक निकाय वह होते हैं जिनका भारत के संविधान में स्पष्ट उल्लेख किया गया है। तो जब जीएसटी अधिनियम लाया गया था तो एक जीएसटी अधिनियम में जीएसटी परिषद की व्यवस्था की गई थी। तो जीएसटी परिषद की जो व्यवस्था की गई थी वह 279 के ए, अनुच्छेद 279 के ए में इसका उल्लेख किया गया था। तो इस तरह से यह एक संवैधानिक निकाय है। तो जीएसटी परिषद एक संवैधानिक निकाय है। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जीएसटी लागू किया गया था? तो पहले ही मैंने आपको बताया था वीडियो की शुरुआत में ही, भारत में जब भी कोई भी आयोग परिषद या बनाया जाता है तो उसको वैधानिक या संवैधानिक बनाया जाता है। तो उसके लिए संसद में एक बिल लाना पड़ता है। तो उसी प्रकार भारत में एक संविधान संशोधन अधिनियम लाया गया था 2016 में, और यह संविधान संशोधन अधिनियम था 101वां संविधान संशोधन अधिनियम। तो इस अधिनियम के द्वारा भारत के संविधान में एक नया अनुच्छेद 279 का ए जोड़ा गया था और भारत में जीएसटी काउंसिल की स्थापना की गई थी। तो भारत में जो जीएसटी लागू हुआ है वह संविधान में संशोधन करने के बाद लागू हुआ है। तो यह आप याद रखिएगा कि किस संविधान संशोधन के द्वारा भारत में जीएसटी लागू हुआ है। तो 101वें संविधान संशोधन के द्वारा भारत में जीएसटी लागू किया गया है। जीएसटी परिषद का गठन कौन करता है? भारत के संविधान के अनुच्छेद 279 के ए में स्पष्ट उल्लेख है कि जैसे ही जीएसटी
अधिनियम आएगा उसके पश्चात भारत में जीएसटी काउंसिल का गठन किया जाएगा भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। तो भारत के राष्ट्रपति जीएसटी काउंसिल का गठन करते हैं। तो इस अनुच्छेद को आप याद रखिएगा, जीएसटी काउंसिल से संबंधित अनुच्छेद है 279 का ए, इसको आप याद रखिएगा। संविधान के किस अनुच्छेद में जीएसटी परिषद का उल्लेख है? पहले मैंने आपको बता दिया, अनुच्छेद 279 का ए। भारत का संविधान जो कि दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, हमारे संविधान को 26 नवंबर 1949 को भारत में अपनाया गया था और विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। और संविधान के अनुच्छेद 279 के ए में भारत में जीएसटी परिषद से संबंधित अनुच्छेद है। भारत के संविधान में जीएसटी परिषद का उल्लेख है संविधान के अनुच्छेद 279 के ए में। यूपीएससी में लगातार यह क्वेश्चन पूछा गया है, यूपीएससी में लगातार यह क्वेश्चन आया हुआ है क्योंकि भारत के संविधान से संबंधित यह क्वेश्चन है। तो आप ये अनुच्छेद याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, जीएसटी लागू करने वाला भारत विश्व का कौन सा देश है? 161वां देश है। भारत 161वां देश है जिसने जीएसटी लागू किया है। अगला प्रश्न है, भारत की संसद में किसने जीएसटी बिल पेश किया था? तो 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के नए प्रधानमंत्री के रूप में चुने गए थे और उस केंद्रीय मंत्री उस समय थे, जो केंद्रीय वित्त मंत्री थे वे थे अरुण जेटली। और उन्होंने ही 2016 में संसद में जीएसटी बिल पेश किया था। तो जीएसटी बिल पेश किया था अरुण जेटली ने, तत्कालीन भारत के वित्त मंत्री थे। जीएसटी प्रारूप के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो असीम दास गुप्ता जीएसटी प्रारूप के पहले अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है, जीएसटी पंजीकरण में कुल कितने डिजिट होते हैं? तो आप कई जो दुकानें होती हैं उनमें देख सकते हैं जो जीएसटी पंजीकरण संख्या होती है, जीएसटी आईएन उनमें लिखा रहता है। तो उनमें जो कुल डिजिट होते हैं, कुल नंबर्स होते हैं, वह होते हैं 18। आप उनको देख सकते हैं दुकानों में। यह भी क्वेश्चन पूछा गया है और आप दैनिक जीवन में अगर आप किसी दुकान में जाते हैं तो उसमें देख सकते हैं किसी का भी जीएसटी नंबर जो लिखा रहता है तो उसमें 18 डिजिट होते हैं। जीएसटी परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो जीएसटी परिषद की स्थापना हुई थी 12 सितंबर 2016 में। उसके पश्चात 1 जुलाई 2017 को भारत में जीएसटी लागू कर दिया गया था। विश्व का 161वां देश था जिसने जीएसटी लागू किया। कनाडा के मॉडल पर हमारा जीएसटी लागू है और विश्व का पहला देश था फ्रांस जिसने अपने यहाँ पर जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स व्यवस्था को लागू किया था। राष्ट्रीय जीएसटी दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष 1 जुलाई को राष्ट्रीय जीएसटी दिवस, वस्तु एवं सेवा कर दिवस मनाया जाता है क्योंकि 1 जुलाई 2017 को हमारा देश में जीएसटी कर व्यवस्था को लागू किया गया था। अगला प्रश्न है, संसद में बजट कौन पेश करता है? बजट, इसको वार्षिक वित्तीय विवरण कहा जाता है। हमारे संविधान में बजट शब्द का उल्लेख नहीं है। हमारे संविधान में बजट के स्थान पर वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख है। भारत में संसद में बजट को वित्त मंत्री के द्वारा पेश किया जाता है। वित्त मंत्री वार्षिक वित्तीय विवरण बजट को हमारे संसद में पेश करते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में बजट का उल्लेख है? यानी वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख है संविधान के अनुच्छेद 112 में। यह एक संवैधानिक प्रावधान है। बजट जो है, वार्षिक वित्तीय विवरण जो है उसका बजट का संविधान में स्पष्ट उल्लेख किया गया है। वित्त आयोग का गठन कौन करता है? वित्त आयोग हमारे देश की महत्वपूर्ण संवैधानिक संस्था है या संवैधानिक आयोग है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 280 में इसका उल्लेख किया गया है और वित्त आयोग का गठन भारत के राष्ट्रपति के द्वारा प्रति 5 वर्ष में किया जाता है। इस वित्त आयोग का जो प्रमुख कार्य है वह है भारत में जो राजस्व एकत्रित किया जाता है उसका राज्यों और केंद्र में कैसे बंटवारा किया जाना है, यह आयोग उसके बारे में अपनी रिपोर्ट तैयार करता है और राष्ट्रपति को सौंपता है।